नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आरसीएम बिज़नेस को समर्पित है और आरसीएम बिज़नेस से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं और आगे भी यूँ ही मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने कोई वीडियो ये देखा है, मेरा कोई पहली बार वीडियो देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक लगातार पहुंचती रहें और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और अभी तक आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें हम बात करते हैं कि आरसीएम बिज़नेस जो है, हम सभी को पता है कि आरसीएम बिज़नेस जो है उसमें हमें एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, 100% शुद्ध सामान मिलता है, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, मिलावट का %0.1 भी चांस नहीं, आधे से %0.1 भी कोई चांस नहीं है। क्यों? लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। अक्सर हम बोलते हैं कि बाजार से सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, या बाजार से सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है और सभी का जाता है, और आरसीएम से अगर सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है। लेकिन क्यों एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है? इसलिए क्योंकि आम आदमी जहाँ पर रहता है वहाँ पर ये बिज़नेस उसको दिखाई नहीं देता है। एक आम आदमी क्या करता है, अक्सर पूरा दिन क्या करता है? सुबह जाता है, अपनी सुबह उठता है, तैयार होता है, अपनी ड्यूटी पे जाता है, चाहे वो किसान है तो खेत में जाएगा, अगर वो कोई जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस में जाता है, या कोई और बिज़नेस करता है तो अपने शोरूम पे जाता है, अपने बिज़नेस में जाता है, अपनी फैक्ट्री में जो भी काम करता है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पूरा दिन काम करता है। शाम बीच में जब टाइम मिलता है तो अपना फ़ोन चलाता है, फ़ोन में सोशल मीडिया देखता है, सोशल मीडिया पे उसको हो सकता है ये बिज़नेस दिखाई दे, बट ज़्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता है, या दिखाई भी देता है तो हमें अक्सर वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो हमारे मन को खुश करने के काम आती हैं या जो हमारा मनोरंजन करती हैं। जैसे कि आजकल रील्स का ज़माना है, हम देखते हैं अक्सर जब कभी बस स्टैंड पर जाना होता है, रेलवे स्टेशन पर, या किसी पार्क में जाना होता है, जब किसी ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ हम यही देखते हैं कि लोग अपने फ़ोन को इस तरीके से बस आगे 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 रील्स देखते रहते हैं। आम आदमी नेताओं की बात करता है, पॉलिटिशियंस की बात करता है, पॉलिटिक्स की तरफ देखता है, वहाँ उसको ये बिज़नेस दिखाई नहीं देता है। आम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है, वहाँ उसको ये बिज़नेस दिखाई नहीं देता है। फ़ोन में रील्स देखता है, वहाँ ये बिज़नेस उसको दिखाई नहीं देता है। टीवी देखता है, वहाँ उसको ये बिज़नेस दिखाई नहीं देता है। आरसीएम बिज़नेस जो है उसमें इतना दम है, इतनी पावर है, और वो पावर मुझे खुशी है बताते हुए कि सिर्फ़ और सिर्फ आरसीएम बिज़नेस में ही ये ताकत है जो कि इस देश की गरीबी को ख़त्म कर सकती है, इस देश की गरीबी को जड़ से ख़त्म कर सकती है, ताकि किसी भी तरह की कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, हर व्यक्ति अमीर हो जाए और हर व्यक्ति बीमारी से बचा रहे, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी ना रहे, जिसको जो बीमारियां हैं वो भी उसकी धीरे धीरे करके दूर हो जाएं। ये पावर आरसीएम बिज़नेस के अंदर है। लेकिन अब हमें करना क्या होगा? करना यही होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल तरीका जो है हमारा सामान खरीदने का, परचेजिंग करने का, या जिसको WCM भी बोला जाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करने का गलत तरीका। यानी कि हम किसी कस्टमर हैं, हम किसी रिटेलर से सामान लेते हैं, वो होलसेलर से लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो तरीका है कई हाथों से सामान गुजर के आने का, इस तरीके को अगर हम छोड़ दें और एक नया तरीका अपनाएं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एक खरीदारी करने का सही और सीधा तरीका अगर हम अपनाते हैं तो हम इस देश को बीमारी और बेरोजगारी से बचा सकते हैं। आरसीएम बिज़नेस ही एक ऐसा माध्यम है जो इस देश को बीमारी और बेरोजगारी दोनों से बचा सकता है। तो हमें करना क्या होगा? उधर जाना बंद कर देंगे तो वो दुकानें छोटी होती चली जाएंगी। आप देखिए आज हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे आसपास की छोटी दुकानें थी वो आज बहुत बड़े शोरूम में कन्वर्ट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ही तारीफ कर करके उनको बड़ा बना दिया है। अब हमें यही काम, अभी हमें क्या करना है? अब हमें उधर जाना बंद करना है, यानी ट्रेडिशनल तरीके से सामान लेना बंद करेंगे तो वो दुकानें छोटी होती चली जाएंगी, और आरसीएम से सामान लेना शुरू करेंगे तो आरसीएम बिज़नेस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। एक आम आदमी का फ़ायदा किस में है? आप सोच कर देखिए, एक आम आदमी का फ़ायदा WCM में है या आरसीएम में है?
रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में है या राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में है। अगर रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की मैं बात करूं तो एक आम आदमी को महंगा सामान मिलता है, मिलावटी सामान मिलता है, जिस वजह से उसके परिवार में बीमारी आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, साथ साथ में फिर उसके बाद पहले ही महंगा सामान मिला, दूसरी बात फिर बीमारी की वजह से बीमारी पर पैसा लगाना पड़ रहा है, यानी कि डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाने पड़ रहे हैं और पैसा भी लग रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से हम अपने नज़दीकी, अपने करीबी, अपने बहुत नज़दीकी रिश्तेदार को खो देते हैं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि हम अपने माँ बाप को खो देते हैं बीमारी की वजह से, हम अपने दादा दादी, परिवार, रिश्तेदार को खो देते हैं किसी बीमारी की वजह से। आप सोच कर देखिए, क्या WCM सही है? जो साथी ये समझते हैं कि WCM यानी खरीदारी करने का जो गलत तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम खरीदारी करते आ रहे हैं, वो सही है या गलत है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और वो भी साथी मुझे बताएं जो कि RCM को सही मानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, कि डायरेक्ट आप फैक्ट्री से सामान लीजिए, जिससे ना तो आपको महंगा सामान मिलेगा, ना ही आपको मिलावटी सामान मिलेगा, ना ही आपके घर में बीमारी आएगी। बल्कि अगर 100% प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमारे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रीचार्ज यूज़ करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, गामा ओराइजनोल यूज़ करते हैं, एलोवेरा जूस यूज़ करते हैं, गिलोय तुलसी यूज़ करते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके घर से आपकी बीमारियाँ दूर चली जाएंगी। साथियों, जिम्मेवारी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस दिमाग के साथ, किस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंधाधुंध चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और बिना किसी जानकारी के लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत बड़ी बीमारी जकड़ लेती है, और उस टाइम पे ना तो पैसा होता है पास में और ना ही अच्छा स्वास्थ्य होता है। और उस टाइम पर फिर भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया, हे भगवान मुझे ही बीमारी देनी थी, हे भगवान तुझे मैं ही मिला था, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आज भगवान जो है वो आपको ऐसा अक्सर बोला जाता है कि भगवान खुद सामने से उतर के नहीं आते हैं, किसी ना किसी के मुंह से बोलते हैं। आज हो सकता है वही मैं माध्यम हूँ भगवान की आपकी बात को, आपके तक वो बात पहुंचाने का। हो सकता है कि मैं ही भगवान का वो माध्यम हूँ जिसके ज़रिए आपको ये बात पहुंच सकती है कि WCM क्या है और RCM क्या है। बहुत शानदार और आसान तरीके से समझाया जा रहा है कि गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। और इसके बाद भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें विवेक दिया है, हमें विवेक बुद्धि दी है, अपना दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए कि हम सही और गलत की पहचान कर सके। उसके बाद आप भगवान को गलत मत ठहराइएगा कि भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, बिजली जो होती है वो हम सबके घरों में होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें हीटर लगाएंगे या हम उसके अंदर AC लगाएंगे। हीटर जो है वो गर्मी पैदा करता है और AC जो है वो ठंड पैदा करता है, यानी कि ठंडक देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर गर्मी का मौसम है, तपती गर्मी है, जून जुलाई का मौसम है और बहुत कड़ाकेदार गर्मी पड़ रही है और लू पड़ रही है, बहुत गर्मी है, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप हीटर चला के बैठे हैं, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। इसमें बिजली की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको पता होना चाहिए कि इस बिजली के अंदर और इतनी गर्मी के अंदर आपको हीटर चलाना है या आपको AC चलाना है। इसमें बिजली की कोई गलती नहीं है। बिजली तो सबके लिए समान है, वो खुद पर डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से भगवान ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने ये जानकारी मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है कि ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है और ये सही तरीका है। ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। अगर गलत रास्ते पर चलोगे तो आपके घर में महंगा सामान आएगा, मिलावटी सामान आएगा, बीमारियां भी आएंगी, और बीमारी आने के बाद जो पैसा आज 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये करके आप जोड़ रहे हो, इकट्ठा ही एक मुश्त किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल में चला जाएगा। वो रास्ता जो है किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल में खुलेगा। एक दूसरा रास्ता है RCM, जिसको बोला गया है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर यहाँ से सामान लेते हैं तो आपके घर में महंगा सामान नहीं मिलेगा, मिलावटी भी नहीं मिलेगा, 100% शुद्ध सामान मिलेगा, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में
इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको कौन से रास्ते पर जाना है। जब भी हम कभी अक्सर ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। आपके पास दो रास्ते हैं और ये हमेशा हमारे पास होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत रास्ते पर ही जाना पसंद करते हैं और आगे जाके फिर भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, तुमने हमारे साथ ये क्या कर दिया, ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है, ओहो हमेशा मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। इसमें भगवान की गलती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं हमारा फ्यूचर इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आज एक व्यक्ति अगर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, मिलावटी सामान खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, समोसा, मोमोज खाता ही जा रहा है, क्या होगा उसका फ्यूचर? आज से 2, 3, 5 साल बाद उसको बहुत फैट आ चुका होगा, बहुत मोटा हो चुका होगा, 50 बीमारियां उसको लग चुकी होंगी और उसी की जगह पर दूसरा एक रास्ता उसके पास है कि आज वो अच्छे से वॉक करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा खाना खाए, सप्लीमेंट्स यूज़ करे, बाहर का खाना ना खाए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाए, फ्रूट्स खाए और सलाद खाए। तो उसका फ्यूचर क्या होगा? उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा, एक अच्छी सेहत उसके पास होगी। तो हर टाइम हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हर जगह हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो पढ़ाई कर ले, या वो खेलों में ध्यान दे ले, या वो आवारागर्दी कर ले, इधर उधर घूमना शुरू कर दे, या तो वो उस टाइम को यूटिलाइज कर ले या वो उस टाइम को वेस्ट कर दे। जो बच्चा उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता है, यूज़ कर लेता है, वो बच्चा एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई IAS बनता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। और उसी क्लास के बच्चे जो हैं वो फेल भी होते हैं, अक्सर हम देखते हैं। तो उसमें टीचर की तो कोई गलती नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में जाना चाहते हैं या आप राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, ये आपका अपना डिसीजन है। मेरा काम है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, मेरा काम है दूसरे लोगों को बताना, जगाना, जागरूक करना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। अगर आप राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के रास्ते पर जाना चाहते हैं, जहां आपको शुद्ध सामान मिलेगा, बढ़िया सामान मिलेगा, कोई मिलावट नहीं होगी और इसके अलावा आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, जो बीमारी आ चुकी हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी, आपका डॉक्टर का बिल 0 हो जाएगा, आपके घर में खुशी आएगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर ये रास्ता आप अपनाना चाहते हैं तो ये नंबर मैं अपना शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में खुशहाली कैसे आ सकती है, आपके घर में शुद्ध सामान कैसे आ सकता है, किस तरीके से आप यहाँ पर शुद्ध सामान ले सकते हैं। ना सिर्फ आपको सामान शुद्ध मिलेगा बल्कि हर 6 महीने के बाद 8वें महीने में आपको सामान फ्री भी मिलेगा। अगर 6 महीना लगातार यूज़ करते हैं तो एक लॉयल्टी बोनस के रूप में हम कह सकते हैं, या एज अ गिफ्ट कंपनी की तरफ से ये आपके लिए हो सकता है कि आपको शुद्ध सामान के साथ साथ में 6 महीने लगातार यूज़ करते हैं, सैकड़ों बीमारियां आपके घर से दूर जा चुकी होंगी और 8वें महीने में आपको एज अ गिफ्ट कंपनी की तरफ से फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलना शुरू हो चुकी है। वो भी आप बहुत लोगों को फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं इसी तरीके से। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, वीडियो पहले ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, माफ़ी चाहूँगी। और आप सभी ने बहुत बहुत अच्छे भाव के साथ इस वीडियो को लास्ट तक सुना और लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और दिल से मेरी ये इच्छा है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी तरह की कोई बीमारी, बेरोजगारी आपके घर में ना आए और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति जो है खुशहाल रहे और हर व्यक्ति का परिवार जो है वो खुश रहे। ये मेरी दिली तमन्ना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बातें आपको अच्छे से समझा पाई, कह पाई। अगर एक भी व्यक्ति को मेरी इन बातों की वजह से, एक भी व्यक्ति के मन में अगर कुछ बदलाव हुआ तो मैं ये समझूंगी कि मेरी ये वीडियो बनाना सफल हुआ, मेरी बातें आपके सामने रखना सफल हुआ, मैंने जो इतनी एनर्जी जुटाई और आपके ऊपर लगाई वो सफल हुई। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।